न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। देश में G20 की तैयारियों जोर शोर से चल रही है। भारत की G20 बैठक में कई बड़े देश शामिल होने आ रहे हैं। इन्हीं में एक देश ऐसा भी है जिसके हालात पाकिस्तान से भी बदतर है। पाकिस्तान की आर्थिक हालात से हम सब वाकिफ है ही, लेकिन उससे भी बुरे हालात इस देश के हैं जहां एक वक्त की रोटी खाने का भी लाले पड़ गए हैं। इस देश में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और खाने पीने की चीजों में दाम सातवां आसमान पर पहुंच गई है। अब जब भारत इस बार G20 की मेजबानी कर रहा है तो ये देश भी अपने यहाँ शामिल होने भारत आ रहा है। हम बात कर रहे हैं तुर्की की, जो आजकल बढ़ती महंगाई से परेशान जूझ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसकी करेंसी वैल्यू भी इंटरनेशनल मार्केट में लगातार गिर रही है। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। G20 सम्मेलन सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस मिसाइल और राफेल। 7 सितंबर G20 सम्मेलन की सुरक्षा को लेकर भारतीय वायुसेना ने एक ऑपरेशन डायरेक्शन सेंटर बनाया है। इस सेंटर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधा जुड़ा हुआ है। UAS माइक्रोक्लोराइड विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे से उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म को उड़ाना अवैध होगा। G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपति और राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं। विभिन्न राष्ट्र प्रमुख को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से वायुसेना का मिराज, राफेल और सुखोई 30 जैसी खतरनाक फ्लाइट जेट को तैयार रखा गया है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पूरी तरह से सतर्क रहेंगे। दिल्ली के आकाश में किसी भी संदिग्ध गतिविधि, UAV या ड्रोन का कड़ी नजर रखी जाएगी। सुरक्षा के लिए वायुसेना की विमान स्टैंड बाय मोड पर रहेंगे। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा को लेकर एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, नागरिक उड़ान ब्यूरो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और अन्य हितधारकों ने भाग लिया था। जानकारी के मुताबिक इस महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लिया गया है कि 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली के ऊपर भारतीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा का ध्यान भारतीय वायुसेना द्वारा रखा जाएगा। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत की G20 अध्यक्षता ने आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और बहुपक्षवाद को बढ़ा दिया है। पीएम मोदी। 7 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 एक जन आंदोलन बन गया है और भारत की अध्यक्षता इस प्रतिष्ठित मंच को भविष्य की दिशा को नेतृत्व करेगी। पहला, यह एहसास बढ़ रहा है कि GDP केंद्रीय दृष्टिकोण से दूरमानस केंद्रीय दृष्टिकोण की जरूरत है। दूसरा, दुनिया वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से मजबूती और विश्वसनीयता के महत्व को पहचान रही है। और तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओपेड लेख में कहा, वैश्विक संस्थानों में सुधार के माध्यम से बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए एक सामूहिक आह्वान। उन्होंने कहा, हमारी G20 अध्यक्षता ने इस बदलाव में उस प्रेरक की भूमिका निभाई है। मोदी ने आगे कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता में न केवल अफ्रीकी देशों की सबसे बड़ी भागीदारी देखी गई, बल्कि G20 के स्थायी सदस्य रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल करने पर भी जोर दिया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।